आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरम्स हम जो है समझ लेते हैं, और वो थ्योरम्स है 10.3 और 10.4। 10.3 थ्योरम्स क्या कह रहा है उसको समझिए पहले। ये सर्कल है, सेंटर O। अगर हम सेंटर से कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कार्ड बाइसेक्ट हो जाता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कार्ड्स बाइसेक्ट द कार्ड्स। ये कार्ड बाइसेक्ट हो जाता है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो कार्ड जो है बाइसेक्ट हो जाता है। ये आपका थ्योरम नंबर 10.3 है। थ्योरम 10.4 क्या है उसको समझ लीजिए। कि अगर सेंटर से एक लाइन ड्रा करें और कार्ड अगर बाइसेक्ट हो जाता है, जैसे कार्ड आपका जो है बाइसेक्ट हो गया, AC इक्वल टू BC। सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रा करें और अगर कार्ड बाइसेक्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन होगी ये कार्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये आपका थ्योरम नंबर 10.4 था। तो इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। Draw different pair of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? यानी यहाँ पे क्या करना है, पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रा करने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स लिखना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि सर्कल्स ऐसा हो, तो अगर इस टाइप का सर्कल्स है तो क्या यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट है? नो, यहाँ पे तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। नो कॉमन पॉइंट। इन दिस केस देयर इज नो कॉमन पॉइंट। अगर ये केस है यहाँ पे जो है आपका वन कॉमन पॉइंट है। ये वन कॉमन पॉइंट। यह ऐसा हो सकता है फिगर आपका, ये ऐसा हो सकता है। इस केस में भी आपका वन कॉमन पॉइंट, वन पॉइंट इन कॉमन, वो चाहे ये केस हो या ये केस हो। अब देखिए एक और केस पॉसिबल है, ये केस। इस केस में एक ये पॉइंट कॉमन है और एक ये पॉइंट कॉमन है, यानी इन दिस केस 2 पॉइंट इन कॉमन। तो नो पॉइंट इन कॉमन, 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट इन कॉमन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। सपोज़ करिए कि आपको
एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब यहाँ पे जो मैंने सर्कल ड्रा किया है, इस सर्कल का सेंटर गिवन नहीं है कि सेंटर कहाँ पे है, यानी हमको फाइंड आउट करना है इस सर्कल का सेंटर। मेन प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ सर्कल, यानी लोकेट सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसका जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं, तो स्टेप्स आप लिखिएगा। हम आपको स्टेप्स बताते हैं कि कैसे हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसमें कहीं पर भी आप 2 कॉर्ड ड्रा कर दीजिए, ऐसे कहीं पर भी, वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, सेकंड स्टेप, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं। कंपास को यहाँ रखिए और ऐसे आर्क लगाइए, इधर पे आर्क लगाइए ऐसे, फिर कंपास को यहाँ पे रखिए ऐसे और ऐसे, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये आप कर लीजिए। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, तो कंपास को यहाँ रखिए ऐसे और इधर भी ऐसे, फिर कंपास यहाँ रखिए ऐसे और यहाँ पे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ये लाइन है आपका, और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये होगा सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ सर्कल। स्टेप्स आपको समझ में आया होगा, क्या करना होगा, इस सर्कल में कहीं पर भी आप 2 कार्ड ड्रा कर दीजिए किसी भी लेंथ का, फिर इन दोनों कार्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, और इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉमन पॉइंट होगा, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सर्कल। तो जैसे जैसे मैंने ड्रा किया है उसी स्टेप्स को आप कॉपी में लिख दीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर